हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट पर है। इससे पहले वाले क्लास में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करते हैं उसका मैंने एक टेबल बनवा दिया है। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। आपके सामने यह पहला न्यूमेरिकल्स है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आपको 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल्स यहाँ बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आइए पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है? फलक केंद्रित घनीय जालक के एक पारमाणविक पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या बताइए। पहले तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो इकाई सेल है वह कौन सा इकाई सेल है। जो इकाई सेल है वह कौन सा इकाई सेल है। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल है फलक केंद्रित। जैसा कि आपको पता होगा, फलक केंद्रित की परिभाषा होती है कि वे इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल घटक के कण कोनों के साथ साथ सभी फलकों पर भी हो। जैसा कि फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, यह फिगर कुछ इस तरह से होता है। यह आपका यूनिट सेल है। यहाँ कोनों पर क्रिस्टल तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ मैंने बताया सभी फलकों पर भी एक एक क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज और बताए थे कि कुल यूनिट सेल में कितने फलक होते हैं। चूंकि यह क्यूबिक होता है, जैसे सपोज दैट ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया था, एक ऊपर एक नीचे 2 फलक, एक दाएं एक बाएं। यह क्या हो गया? 4 फलक। एक आपके फ्रंट साइड पर, एक इसके बैक साइड पर। कुल कितने फलक हुए? 6 फलक। दिखते आपको 4 ही हैं ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा 6 फलक। ठीक, तो कुल फलकों की संख्या 6। ठीक, और मैंने आपको यह भी बताया है, नियम में पढ़ लीजिएगा कि एक फलक में 2 पार्ट बनते हैं, 1/2 की शेयरिंग होती है, माने 6 × 1/2। तो आइए थोड़ा सा कुल परमाणु निकालना है। पहले कोनों पर परमाणुओं का योगदान निकालें। टोटल 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर परमाणु की संख्या कितनी होगी? परमाणु की संख्या एक जगह 1 है। क्यों? क्योंकि 8 टोटल है, 1/8 की शेयरिंग होगी, क्योंकि एक जगह 1 ही है। तो इसलिए यहां केवल टोटल कोनों पर कितना हो गया? 1। चूंकि फलक केंद्रित है तो FCC में, माने फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? कुल परमाणु बताइएगा। मैंने कहा कुल फलक कितने? 6। और एक फलक में देख रहे हैं 2, 1/2 की। रूल पढ़ लीजिएगा, नियम में मैंने लिखवाया है। कुल हो गया 3। तो कुल कण की संख्या बता दीजिए। कुल कण की संख्या हो जाएगी, कुल कण की संख्या 1 + 3 = 4। कुल कण की संख्या कितनी हो गई? 4। तो यह तो पहला टाइप है। जैसे कोई भी है अंतः केंद्रित हो, सरल घनी है तो सरल घनी में केवल एक जगह एक कण, बाकी ना तो केंद्र में होता है ना तो फलक में होता है, तो केवल कुल कण की संख्या 1 फलक में आपने निकाल लिया। ऐसे काय केंद्र में एक और बढ़ जाता है, एक सभी कोनों के अलावा, तो 1 1 2 हो गया। आप इसका माने वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें। सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन है कि कह दिया कि एक घनीय सेल है, एक घनीय सेल है। घनीय सेल में सभी कोनों पर क्रिस्टल के कण प्रेजेंट हैं, सभी कोनों पर
माने यहाँ 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 क्रिस्टल के कण प्रेजेंट हैं। तो जो कोनों पर क्रिस्टल के कण हैं वह ए धनायन के रूप में है। माने जो कोनों पर सब देख रहे हैं पॉजिटिव के रूप में ए प्लस है, और अंतः केंद्रित में ऋण आयन बी है। माने इसके केंद्र में जो ऋण आयन की संख्या है वह क्या है, बी निगेटिव है। तो यह बताइए यौगिक का सूत्र क्या होगा। बहुत आसान है, पहले कोनों पर परमाणु की संख्या का योगदान निकालिए। कोनों पर परमाणु की संख्या का योगदान बताइए कितना है भैया। वही चीज 8 गुणे 1/8 ये सब में लागू होगा। कोनों पर एक जगह ए। सवाल है केंद्र में भी एक, फलक क्या नहीं है, यहां अंतः केंद्रित बोला, अंतः केंद्रित में ऋण आयन के रूप में बी है। तो चलिए भाई केंद्र में परमाणु की संख्या, केंद्र में परमाणु की संख्या भी कितना है, 1। तो अब बताइए ए धनायन के रूप में भी 1, बी ऋणायन के रूप में भी 1। तो यौगिक का सूत्र होगा ए पॉजिटिव बी निगेटिव, माने ए बी। यौगिक का सूत्र क्या आ गया, ए बी। बहुत आसान सवाल है। जैसे तीसरा सवाल, तीसरा न्यूमेरिकल्स है कि एक कोई परमाणु है या कोई पदार्थ है जो 2 परमाणु से मिलकर बना। ध्यान सुनिए, कोई पदार्थ है जो 2 परमाणु से मिलकर बना है, यक्स और वाई से। यक्स उसके कोनों पर, वाई उसके फलकों पर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा एक या आपका परमाणु है, सपोज है एक या आपका क्या है, परमाणु, या तीसरा न्यूमेरिकल्स है। अब इस पे मैंने कहा कि यक्स जो है वह कोनों पर है, यह क्या है, यक्स है। और वाई जो है वह सभी क्या है, फलकों पर है। वायु जो है सभी क्या है, फलकों पर है। तो वाई सभी फलक पर हो गया। तो कह रहा यौगिक का सूत्र बता दीजिए। बहुत आसान है, फलक कुल कितने मैंने बता के रखे हैं, 6 होता है। दिखता 4 ही है ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन फलक कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आइए बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि कोनों पर परमाणु का योगदान कितना होगा। कोनों पर परमाणु का योगदान वही चीज 8 गुणे 1/8, माने 1, माने यक्स की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो आइए फलक पर बता दीजिए। फलक पर परमाणु का योगदान होगा कुल 6 फलक और 1/2 की शेयरिंग, तो कुल मिला के 3, मानी यक्स 1 होगा और वाई कितना होगा, 3 होगा। तो सूत्र क्या आएगा, यक्स वाई 3। यह आपका सूत्र आ गया। तो ऐसे सवाल, जैसे फिर सवाल कि एक घनीय सेल है, ए उसके कोनों पर और बी उसके केंद्र में। तो सूत्र क्या होगा, कोनों पर सब जगह 1, तो ए की संख्या 1, केंद्र में बी, तो बी की संख्या भी 1, क्योंकि केंद्र में एक ही क्रिस्टल होता है। तो ए भी 1, बी भी 1, कुल मिला के ए भी हो गया। कोई भी आप सवाल लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल होता है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और हम नोट्स भी दे देंगे आपको पीडीएफ फाइल में, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। और फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले का लेकिन नियम सब पढ़ लीजिएगा और भली भांति सब याद कर लीजिएगा। सब पिछले लिंक को देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आने वाले वीडियो में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और डिफेक्ट्स के बारे में। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पिछला रूल पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।